हरि ओम, नमो नमः। बोला पुंडलीक वरदे हरि विठ्ठल, संत नामदेव तुकाराम। बोला पंढरीनाथ महाराज की जय। आप सभी जानते हैं कि भगवान विठ्ठल के भक्तों में ये जयकारा बहुत ही प्रसिद्ध है। इस जयकारे में जो सबसे प्रथम नाम है वह है महान भक्त पुंडलीक जी का। क्या आप जानते हैं कि भगवान विठ्ठल के नाम से भी पहले भक्त पुंडलीक जी का नाम क्यों लिया जाता है? सबसे लोकप्रिय कथनानुसार भगवान विठ्ठल के ये परम भक्त पुंडलीक अपने माता पिता के साथ दंडीरवन नामक स्थान पर रहते थे, परंतु वे अपने माता पिता की अत्यधिक उपेक्षा करते थे, उन्हें परेशान करते थे, ना ही उनका आदर करते थे, ना ही उनकी सेवा करते थे। जब पुंडलीक का विवाह हुआ तब पत्नी के आने पर माता पिता के प्रति उनका रवैया बद से बदतर हो गया। इस विपरीत बदलाव से तंग आकर एक दिन पुंडलीक जी के माता पिता ने उनसे तीर्थ यात्रा पर ले जाने का अनुरोध किया। यह अनुरोध सुनकर पुंडलीक जी की पत्नी ने भी उनके साथ जाने का आग्रह किया, इसीलिए पुंडलीक जाने के लिए तैयार हो गए। अब पुंडलीक के माता पिता, उनकी पत्नी तथा वे यात्रा के लिए निकल पड़े। यात्रा के दौरान उनकी पत्नी घोड़े पर बैठकर आराम से चलती थी, परंतु उनके वृद्ध माता पिता पैदल ही चलते थे। दिन भर पैदल चलने के बाद रात में जब कभी कहीं पर उनका पड़ाव होता था तो वहां भी पुंडलीक अपने माता पिता को घोड़ों की सेवा करने के लिए कहते थे। माता पिता अत्यंत दुखी एवं कष्टी थे। एक दिन चलते चलते उन्होंने ऋषि कुक्कुट स्वामी जी के आश्रम में थकान के कारण रुकने का निर्णय लिया। अत्यधिक श्रम होने की वजह से सभी लोग जल्द ही सो गए, परंतु पुंडलीक जाग रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि बहुत सारी कुरूप, मलिन तथा अजीब सी दिखने वाली युवतियां आश्रम में आकर आश्रम की साफ सफाई कर रही है। पुंडलीक जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तत्पश्चात जब उनकी सब सेवा समाप्त हुई तो वे आश्रम में जब स्नान कर बाहर आई तो वो सभी युवतियां अत्यधिक सुंदर एवं मनमोहक लगने लगी। इस बात से पुंडलीक जी को काफी आश्चर्य हुआ, परंतु इसके पहले कि वो कुछ पूछ पाते वो सभी युवतियां अदृश्य हो गई। अतः इस भेद को जानने के लिए पुंडलीक जी ने स्वामी कुक्कुट ऋषि के आश्रम में एक रात और रुकने का निर्णय लिया। दूसरे दिन पुनः वे सभी युवतियां मलिन रूप में आकर आश्रम की सेवा करने लगी तथा सेवा के पश्चात स्नान करने के उपरांत वे सभी अत्यधिक रूपवान हो गए। अब पुंडलीक जी से रहा नहीं गया तथा उन्होंने उन्हें रोकते हुए कहा कि मैंने कल भी देखा कि जब आप आश्रम में आती हैं तो अत्यधिक मलिन एवं कुरूप होती हैं तथा आश्रम में सेवा करने के पश्चात और स्नान करने के बाद अब पुनः अत्यंत मनमोहक हो जाती है। इसके पीछे क्या राज है? पुंडलीक जी के इस प्रश्न को सुनने के पश्चात उन युवतियों ने कुछ तुनक कर पुंडलीक जी को जवाब देते हुए कहा कि हम सभी पवित्र नदियां गंगा, यमुना, भीमा, कृष्णा आदि हैं, परंतु ये सभी मनुष्य अपने पाप हम में धोने की वजह से हम अत्यधिक मलिन एवं कुरूप हो जाते हैं।
यहाँ आश्रम में आकर सेवा करने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं तथा हम पुनः रूपवान हो जाते हैं। तब भीमा नदी ने पुंडलीक जी से कहा, और आज तो मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से मलिन हुई। ये सुनकर पुंडलीक जी हैरान हो गए। उन्होंने कहा, मैंने क्या किया है? ऐसा कौन सा मैंने पाप किया जिसकी वजह से तुम मलिन हो गई? तब माँ भीमा ने पुंडलीक जी से कहा कि तुम जो अपनी माता पिता के प्रति बुरा बर्ताव करते हो, ये सबसे गहन पाप है, और इसी पाप की वजह से 2 दिन से मैं इतनी अत्यधिक कुरूप हो रही हूँ। माँ भीमा नदी की इस बात को सुनकर पुंडलीक जी को बड़ी आत्मग्लानि हुई। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने अपने माता पिता का कितना अनादर किया है, और इस अनादर की वजह से ही इतने पापी होने के कारण जब वे नदी में स्नान करने गए तो उनका पाप भीमा नदी में उतर गया, और इसी वजह से भीमा माँ इतनी मलिन एवं कुरूप हो गए। तब से पुंडलीक जी ने यह निश्चय किया कि वे सदैव अपनी माता पिता की सेवा करेंगे। वे इतनी लगन से, इतनी मन पूर्वक अपने माता पिता की सेवा करने लगे कि उनकी इस तपस्या का तेज तीनों लोकों में फैलने लगा। और जब भगवान विष्णु ने पुंडलीक जी की इस मातृ एवं पितृ भक्ति के बारे में सुना तो उसकी परीक्षा लेने के लिए वे स्वयं ही पंढरपुर की धरती पर विराजमान हुए। भगवान विष्णु पुंडलीक जी के दरवाजे पर जाकर पहुंचे तथा उन्हें आवाज देते हुए कहा कि हे पुंडलीक, बाहर आओ, मैं तुमसे मिलने आया हूं। आवाज सुनकर पुंडलीक जी ने अंदर से कहा, धीरे बोलो, मेरे माता पिता सोने जा रहे हैं, और आप हो कौन? तब भगवान विष्णु ने कहा, पुंडलीक, तुम्हारी भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न होकर मैं साक्षात भगवान विष्णु तुम्हें दर्शन देने के लिए आया हूं। ये सुनने के पश्चात भी पुंडलीक जी ने भगवान को कहा, भगवान, मेरा अहोभाग्य कि आप मुझे दर्शन देने के लिए आए, परंतु अभी मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ। उनकी सेवा पूर्ण होने के पश्चात ही मैं आपसे मिलने आ सकता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने एक ईंटा उछालकर भगवान विष्णु को उस ईंटा पर इंतजार करने के लिए कहा। पुंडलीक जी पुनः अपनी माता पिता की सेवा में लग गए तथा भगवान विष्णु अपने दोनों हाथों को कमर पर रखकर ईंटा पर पुंडलीक का इंतजार करते खड़े हो गए। जब काफी समय पश्चात पुंडलीक के माता पिता सो गए, उनकी सेवा पूर्ण हुई, तो वे भगवान विष्णु से मिलने के लिए बाहर आए तथा बहुत ही विनय पूर्वक उनसे माफी मांगी कि उनके कारण उन्हें इंतजार करना पड़ा। परंतु भगवान विष्णु तो पुंडलीक की भक्ति पर इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने पुंडलीक से कहा, मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। तुम्हारी मातृ पितृ भक्ति का डंका तीनों लोकों में फैला है। बताओ, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? तुम्हें मैं क्या दूं? भगवान की ये बात सुनकर पुंडलीक जी उनके चरणों में गिर पड़े तथा उन्होंने कहा कि आपकी भक्ति के अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, परंतु मेरी आपसे सिर्फ यही प्रार्थना है कि आप इस पंढरपुर क्षेत्र में सदैव विराजमान रहिए। तब से भगवान विष्णु श्री विठ्ठल या श्री पांडुरंग स्वरूप में श्री क्षेत्र पंढरपुर में ईंटा के ऊपर अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए 28 युगों से खड़े हैं। और तब से भगवान विठ्ठल के असंख्य भक्त उनकी भक्ति में पंढरपुर में खिंचे चले आते हैं, जिन्हें हम वारकरी भी कहते हैं।
भगवान विट्ठल की षोडशोपचारों से पूजा की जाती है तथा उनकी कृपा प्रसाद से भक्त भव सागर के सभी दुखों को बड़े आसानी से पार कर जाते हैं। आइए आज हम भगवान श्री पांडुरंग की स्तुति का वर्णन करते हुए श्री पांडुरंगाष्टकम का पाठ कर भगवान श्री पांडुरंग के श्री चरणों में ये प्रार्थना करें कि वे सदैव हमें उनकी अनन्य भक्ति प्रदान करें। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ श्री पांडुरंगाष्टकम्। महायोग पीठे तटे भीमरथ्या वरं पुंडरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः। महायोग पीठे तटे भीमरथ्या वरं पुंडरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः। समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्। समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्। तडिद्वाससं नीलमेघावभासं रमामन्दिरं सुन्दरं चित्प्रकाशम्। तडिद्वाससं नीलमेघावभासं रमामन्दिरं सुन्दरं चित्प्रकाशम्। वरं त्विष्टिकायां समन्यस्तपादं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्। वरं त्विष्टिकायां समन्यस्तपादं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्। प्रमाणं भवाब्धेरिदं मामकानां नितम्बकराभ्यां धृतो येन तस्मात्। प्रमाणं भवाब्धेरिदं मामकानां नितम्बकराभ्यां धृतो येन तस्मात्। विधातुर्वसत्यै धृतो नाभिकोशः परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्। विधातुर्वसत्यै धृतो नाभिकोशः परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्। स्फुरत्कौस्तुभालङ्कृतं कण्ठदेशे श्रियाजुष्टकेयूरकं श्रीनिवासम्। स्फुरत्कौस्तुभालङ्कृतं कण्ठदेशे श्रियाजुष्टकेयूरकं श्रीनिवासम्। शिवं शान्तमीड्यं वरं लोकपालं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्। शिवं शान्तमीड्यं वरं लोकपालं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्। शरच्चन्द्रबिम्बाननं चारुहासं लसत्कुण्डलक्रान्तगण्डस्थलाङ्गं। शरच्चन्द्रबिम्बाननं चारुहासं लसत्कुण्डलक्रान्तगण्डस्थलाङ्गं। जपारागबिम्बाधरं कञ्जनेत्रं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्। जपारागबिम्बाधरं कञ्जनेत्रं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्। किरीटोज्ज्वलत्सर्वदिक्प्रान्तभागं सुरैरर्चितं दिव्यरत्नैरमर्घैः।
किरीटोज्ज्वलत् सर्वदिक्प्रान्तभागं सुरैरर्चितं दिव्यरत्नैरमर्घ्यैः त्रिभङ्गाकृतिं बर्हमाल्यावतंसं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं त्रिभङ्गाकृतिं बर्हमाल्यावतंसं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं विभुं वेणुनादं चरन्तं दुरन्तं स्वयं लीलया गोपवेशं दधानं गवां वृन्दकानन्दनं चारुहासं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं गवां वृन्दकानन्दनं चारुहासं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् अजं रुक्मिणी प्राणसञ्जीवनं तं परं धाम कैवल्यमेकं तुरीयम् अजं रुक्मिणी प्राणसञ्जीवनं तं परं धाम कैवल्यमेकं तुरीयम् प्रसन्नं प्रपन्नार्तिहं देवदेवं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं प्रसन्नं प्रपन्नार्तिहं देवदेवं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं प्रसन्नं प्रपन्नार्तिहं देवदेवं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं स्तवं पाण्डुरङ्गस्य वैपुण्यदं ये पठन्त्येकचित्तेन भक्त्या च नित्यं स्तवं पाण्डुरङ्गस्य वैपुण्यदं ये पठन्त्येकचित्तेन भक्त्या च नित्यं भवाम्बोनिधिं तेऽपि तीर्त्वान्तकाले हरेरालयं शाश्वतं प्राप्नुवन्ति भवाम्बोनिधिं तेऽपि तीर्त्वान्तकाले हरेरालयं शाश्वतं प्राप्नुवन्ति प्रसन्नं प्रपन्नार्तिहं देवदेवं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं प्रसन्नं प्रपन्नार्तिहं देवदेवं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् इति श्री परम पूज्य श्री शंकराचार्य विरचितं श्री पांडुरंगाष्टकं संपूर्णम्। बोला मंडळी श्री रामकृष्ण हरी हरि ओम नमो नमः।